अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रो डॉक्टर। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्डर्मिन जेल के बारे में, जो कि 20 ग्राम में अवेलेबल होती है और ये एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इसमें 20 ग्राम क्रीम होती है और इसको ATCO लेबोरेटरीज ने मैन्युफैक्चर किया है। अगर हम बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस जो है वो चेंज होती रहती है, लेकिन फिलहाल ये आपको 306 रुपए में किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। वैसे तो डर्माटोलॉजिस्ट जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्नी के लिए इस क्रीम का यूज करवाते हैं, इसको प्रिस्क्राइब बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, इसलिए ये क्रीम जो है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी क्रीम है, स्पेशली एक्नी के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि किस किस्म के एक्नी के लिए ये क्रीम जो है बहुत ज्यादा फायदेमंद है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ये कौन से एक्नी पे और कौन से दानों पे ये वर्क करती है। तो अगर आपके फेस पर बहुत छोटे छोटे रेड कलर के पिंपल्स हैं जो आपके पूरे फेस पर हैं, और स्पेशली गर्मियों में तो ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं। गर्मी की वजह से जब आपके फेस पर बहुत ज्यादा पसीना आता है, जिनकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ऑयली है, तो ऑयली स्किन वाले जो लोग हैं उनके फेस पर जब बहुत ज्यादा ऑयल आ जाता है, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा ऊपर डस्ट पड़ जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है और एक्नी निकलना शुरू हो जाते हैं। अब वो एक्नी जो है वो किसी भी किस्म के निकल सकते हैं, जैसे व्हाइट हेड, ब्लैक हेड, सिस्ट हो गई, या फिर पंप्यूल, नेड्यूल, पस्ट्यूल, ये सब एक्नी की किस्में होती हैं। तो ऐसी कंडीशन वाले जो लोग हैं वो इस जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि एक्डर्मिन जेल जो है इसमें 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, यानी ये 2 कॉम्बिनेशन इसमें होते हैं, जैसे क्लिंडामाइसिन फास्फेट होता है और इसी के साथ साथ इसमें ट्रिटिनोन होता है। अब क्लिंडामाइसिन जो है ये एक एंटीबायोटिक होती है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करती है और बैक्टीरिया के मजीद फैलाव को रोकती है, जो कि बैक्टीरियल एक्नी और बैक्टीरियल वेगेनोसिस जैसे हालात का सबब बनते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्लिंडामाइसिन फास्फेट जो है वो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फेस को जल्दी वॉश नहीं करते, उनके फेस पर बहुत ज्यादा ऑयल रहता है हर वक्त, तो उनकी वजह से उनकी स्किन पर एक तो डेड स्किन हो जाती है और दूसरी बात उनके जो पोर्स हैं वो बहुत ज्यादा ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें पिंपल, इन्फ्लामेशन, इरिटेशन वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से एक्नी बनना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्लिंडामाइसिन जो है वो बहुत अच्छा वर्क करता है। नेक्स्ट इसमें ट्रिटिनोन होता है जो मंशियात की क्लास से ताल्लुक रखता है, जिसे रिटिनोइड्स कहा जाता है। ये जिल्द के जो पोर्स होते हैं उनको क्लियर करता है और एक्नी के इलाज में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। और नेक्स्ट ट्रिटिनोन जो है ये आपको व्हाइटनिंग इफेक्ट भी देता है, तो इसलिए एक्डर्मिन जेल जो है ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, स्पेशली ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए, जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, उनको डर्माटोलॉजिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा एक्डर्मिन जेल का इस्तेमाल करवाते हैं या फिर बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब करके देते हैं, स्पेशली ऑयली स्किन वाले लोगों को। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसकी वार्निंग्स के बारे में, तो अगर आपको इसमें मौजूद क्लिंडामाइसिन और ट्रिटिनोन से एलर्जी है यानी हाइपर सेंसिटिविटी है, तो आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। और इसका इस्तेमाल करने से आपको कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो सकती है, इचिंग हो सकती है, बर्निंग और स्वेलिंग की शिकायत भी देखने को मिल सकती है, आपकी स्किन पर रेडनेस भी हो सकती है, या फिर कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि आपको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, या फिर आपकी स्किन पर रैश भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपने इस क्रीम का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लेना है, ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट इसके ड्रग इंट्रैक्शंस में एक्डर्मिन जेल जो है ये इंट्रैक्ट कर सकती है उन ड्रग्स को, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड को ये इंट्रैक्ट कर सकती है, या फिर अदर कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स होती हैं उनको भी ये मेडिसिन इंट्रैक्ट कर सकती है। और आपने इस जेल का इस्तेमाल कैसे करना है, तो सबसे पहले आपने अपने अफेक्टेड एरिया को क्लीन करना है, यानी वॉश करना है
है। उसके बाद आपने उसको ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपने अपने अफेक्टेड एरिया पर एक थिन लेयर अप्लाई करनी है इस जेल की। बहुत ही कम मिकदार में आपने इस जेल को इस्तेमाल करना है और इसमें ट्रिटिनोन होता है, तो इसलिए आपने इसको स्पेशली रात में यूज करना है, दिन में बिल्कुल भी यूज नहीं करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा एक्नी से भरी हुई होती है, तो कुछ फिजिशियंस जो हैं, कुछ डर्माटोलॉजिस्ट जो हैं, वो उनको दिन में भी अप्लाई करने का बोल देते हैं। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा एक्नी है तो आपने अपने डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट किए बगैर इस जेल का इस्तेमाल नहीं करना। और अगर आपको इस जेल का इस्तेमाल करने से आपकी आंखों में इरिटेशन हो रही है या फिर कोई रेडनेस हो गई है या आपकी आंखों में चली गई है, नोज में या फिर आपके मुंह के अंदर चली गई है, तो आपने इमीडिएटली वॉश करना है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है। और आपने इसको सिर्फ एक्सटर्नल यूज करना है। और इसी के साथ ही मेरी ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे चैनल योर प्रो डॉक्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।